पूतना बच्चों को मारती 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 जा रही। लेकिन नंद बाबा तो मथुरा आए उस समय कर देने के लिए। इधर जैसे पूतना गई सब बच्चों को मार रही है। गोकुल जैसे पहुंची उसके कान में आवाज आता है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जैसे कान में आवाज आया उसने सोचा इस घर में पक्का लाला हुआ है, इसलिए सब कोई आनंद उत्सव मना रहे हैं, अभी जाकर के उसको भी मार के आती हूँ। अब जैसे पूतना भीतर चली गई, जाने लगी, उसको याद आया अगर मैं ऐसे ही चली जाऊंगी तो सब मुझे पहचान लेंगे, क्योंकि मेरा रूप तो विकराल है, इतना डरावना स्वरूप है, सब कोई जान लेंगे और मुझे यहाँ से भगा देंगे, कोई अंदर रहने को मुझे नहीं बोलेगा। अब पूतना ने माया से अपने शरीर को बड़ा ही सुंदर बनाया। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशों सचार निघ्नन्ति पुरा ग्राम ब्रजादिषु। कंसेना प्रहिता घोरा, कंस द्वारा भेजी गई विकराल स्वरूप वाली राक्षसी पूतना जैसे गई, नंद रानी यशोदा को प्रणाम किया। मैं प्रणाम करती हूँ। मैया ने देखा इतनी सुंदर, ऐसा लग रहा है साक्षात बैकुंठ से लक्ष्मी जी धरती पर आई। माया से सुंदर शरीर बनाया, अत्यंत सुंदर शरीर को लेकर के जैसे गई, मैया को लगा के ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी है। गोपियों ने सोचा ये तो साक्षात भगवती लक्ष्मी जैसी है। ऐसा लगा कि भगवान नारायण को देखने के लिए बैकुंठ से लक्ष्मी धरती पर आ गई है। मैया ने कहा प्रणाम, और पूतना बोली मैया आपको बहुत बहुत बधाई। पूतना ने जैसे बधाई दिया, मैया कहती है कि इनको तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन कोई आए और आपसे बड़े अच्छे से बात करे, बड़े प्रेम से आपसे बातचीत करें, तो आप ये नहीं बोल सकते मैं आपको जानती नहीं, पहचानता नहीं। ऐसा अगर बोलोगे तो सामने वालों को बुरा लग जाएगा। अब मैया ने कहा कि आइए ना बहन, बैठ जाइए। कहाँ से आए आप? तब बोली मैं यहीं रहती हूँ, आप मुझे नहीं जानती क्या? मैया बोली जानती तो हूँ, लेकिन यही बस पूछना था कितने दूर से आए। अब पूतना बैठ गई। थोड़ी देर बाद पूतना बोली कि मैया आपके लाला का दर्शन बस करा दो, एक बार दर्शन करना चाहती हूँ। अब जैसे इतना पूतना ने कहा, तब मैया कहती है अब ये दर्शन करने के लिए बोल रही है, इतनी सुंदर है, इतना सुंदर इसका रूप है, कैसे मना कर दूं? मैया बोली भीतर चले जाओ और भीतर जाकर के दर्शन करके आ जाओ। इस समय लाला अपने पालने में सो रहा है, जाकर के दर्शन करके आ जाइए। अब जैसे पूतना ने इतना सुना, अंदर की ओर चली जाती है। अब यहाँ भगवान को पता चला पूतना आई है, तो तुरंत प्रभु ने अपने नयन को, नेत्र को भगवान ने बंद कर दी। अब यहाँ राजा परीक्षित पूछ रहे हैं प्रभु ये बताइए नयन को बंद क्यों किया? जब कोई भगवान से मिलने के लिए इतने सुंदर बन के आए तो नयन बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक बार, कम से कम एक बार देख लेते तो पूतना खुश हो जाती। अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो व्यक्ति गलत भाव से आया हो उसको देखना नहीं चाहिए। पूतना का भाव कैसा था? भगवान को मारने की भाव को लेके आई थी।
भगवान को मारना चाहती है, इसीलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा। दूसरा कारण, भगवान के दो नेत्र सूर्य और चंद्र हैं, और ये सूर्य चंद्रमा ने विचार किया कि ऐसे राक्षसी को हम अपने लोक में प्रवेश नहीं देंगे, इसलिए अपने लोक के गेट बंद किया, भगवान ने नेत्र बंद किया। तीसरी बात यह है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य देखने के लायक ना हो उसे कभी देखना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति दृष्टिपात के योग्य नहीं हो उसको कभी मत देखो। एक बार जब भगवान राम जी वनवास गए तो शूर्पणखा आई बड़ी सुंदर बन के, लेकिन राम जी ने एक बार भी पलट करके उसे नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं। इसी प्रकार आज प्रभु ने पूतना को नहीं देखा, न उसका मन शुद्ध है, न भाव शुद्ध है, इसलिए प्रभु ने नयन को बंद किया। एक बात ये भी है कि अगर प्रभु देख लेते, जब करुणा निदान अपने कृपा भरी नजर से पूतना को एक बार देख लें तो हो सकता है पूतना का भाव बदल जाए। मारने के भाव को लेके आई थी, उसका मन बदल भी सकता था, इसलिए भी भगवान ने नहीं देखा। और कारण ये भी है कि पूतना है मायावती। पूतना कौन है? मायावती। और भगवान कौन है? मायापति। मायापति के सामने मायावती का माया नहीं चल सकता। लोग कहते हैं ना, हमें हमारे ऊपर जादू टोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जिसने भगवान की कृपा प्राप्त किया, भगवान कृष्ण जी का, अपने प्रभु का शरण में अगर चले गए, दुनिया के हर माया, हर टोना टोटका उनके सामने, उनके कृपा के सामने फेल है। किसी भी प्रकार के जादू उनके सामने नहीं टिक सकता। अगर हमने वो मायापति के शरण को ग्रहण कर लिया तो दुनिया के माया हमारे ऊपर चल नहीं सकता, लेकिन विश्वास होना चाहिए। आज पूतना को भगवान ने इसलिए नहीं देखा, कहीं मैंने एक बार देख लिया तो इसका भाव बदल सकता है और मेरे सामने इसका माया भी नहीं चलेगा। अभी जो विकराल स्वरूप से सुंदर बनी है उसे बने रहने दो। तो उसने विचार किया कि बालक सो रहा है, अच्छा मौका है, इसको अभी मारती हूँ। तो दूध पिलाने लगी, गोद में उठाया, दूध पिलाने लगी। दूध के साथ में जहर मिलाया था, जहर लेपन करके आई थी। जैसे पिलाने लगी, भगवान ने साथ में प्राण को भी खींचना प्रारंभ किया। अब ये पूतना अत्यंत भयभीत हुई, उसको अत्यंत कष्ट होने लगा, चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन भगवान बोले, मौसी, जिसे एक बार में पकड़ता हूं ना, फिर उसे छोड़ता नहीं। मुझे तो पकड़ना आता है, छोड़ना मुझे नहीं आता। पूतना कहती, एक तो इतना वजनदार, प्राण खींच रहा है, ऊपर से बोल भी रहा है, ये साधारण बालक नहीं हो सकता। मात्र 6 दिन का है, लेकिन इतना कष्ट दे रहा, इतना बोल रहा है। पूतना अपने स्वरूप में आ गई, अत्यंत भयभीत होकर के, अत्यंत चिल्लाते हुए वहाँ से दौड़ने लगी, भागने लगी, छोड़ दो चिल्लाने लगी। गांव वाले गोकुलवासी पीछे पीछे भागने लगे, हमारे लाला को छोड़ दो, लाला को छोड़ो, कृष्ण को छोड़ो। सब चिल्ला चिल्ला करके भाग रहे, पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ रहे, मेरे कन्हैया को छोड़ो, मेरे लाला को बचाओ, भाग रहे। लेकिन प्रभु ने पूतना के साथ में पूरा आसमान का भ्रमण किया। अब भगवान सोचे, इसको कैसे मृत्यु प्रदान करूं।
तब कंस के बगीचे के ऊपर से जैसे भगवान ने उसके पूर्ण प्राण को खींचा, वो ऊपर से जमीन में धड़ाम से गिर जाती। विशाल आवाज आया, इतना विकराल शरीर है, वहां जितने भी बड़े बड़े वृक्ष था सब चूर्ण चूर्ण हो गया। चूर्णया मास राजेंद्र। और उस विकराल शरीर के ऊपर प्रभु खेल रहे, मुस्कुरा रहे। गोकुलवासी दौड़ के गए, लाला को जब देखा मैया रोने लगी। मेरा छोटा सा फूल सा लाला कितना रो रहा होगा, कितना डर गया होगा। शरीर इतना बड़ा था, जीना लगाया गया। और लाला को नीचे लेकर के आए, मैया को दे दिया और मैया अपने गोद में कन्हैया को खिलाती है। घर में लेकर के गई और बार बार अपने कन्हैया का नज़र उतारने लगे, मेरे लाला को किसी का नज़र ना लगे। हे प्रभु, हे परमात्मा, बस आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे कन्हैया का रक्षा करना, मेरे प्राणनाथ का, मेरे प्राण का रक्षा करना। इतना प्रेम, जो प्रेम मैया यशोदा भगवान से करती थी, उसी प्रकार से समस्त गोकुलवासी प्रभु से प्रेम किया करते हैं। भगवान को देखे बिन एक पल भी रहना मुश्किल हो जाता था। इतना प्रेम प्रभु से सबने किया। लेकिन जैसे नंद बाबा मथुरा गए, कंस ने पूछा कि आपने बहुत देर लगा दिया। बाबा बोले, महाराज हमारे घर में 2 बालक हुए हैं, बड़े प्यारे बच्चे हुए हैं, वही उत्सव मनाते मनाते आने में विलंब हुआ, क्षमा करिएगा। कंस ने बधाई दिया, लेकिन अंदर ही अंदर कहता है उस बालक को भी मैं ही मारूंगा। अब यहाँ पर नंद बाबा कर दे करके वापस आए, वसुदेव जी से मिलके वापस आए, जो मथुरा के जेल में थे, उनसे मिले, बातचीत किया, फिर वापस आए। रास्ते पर जाते समय कुछ भी नहीं था, अब विशाल पुल निर्माण हुआ, ऐसा लगा। पूछा ये क्या है? गोकुलवासी ने सारी घटनाएं बताई। एक राक्षसी आई जो हमारे लाला को मारना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, स्वयं मर गई। इतना विकराल शरीर को कैसे जलाए, कैसे अग्नि प्रदान करे? तब नंद बाबा गोकुल के मुखिया हैं, जैसे नंद बाबा ने आदेश किया, सभी ने उसके शरीर को काट लिया, सब मिल करके काट करके ढेर लगाया और उस ढेर को आग से जला दिया गया। और जानते हैं, जब पूतना के शरीर को जलाया तो वहां से कैसा सुगंध आया, चंदन के समान सुगंध उसके शरीर को जलाने से आया। राजा परीक्षित ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है? सुखदेव जी बोले, राजन इतना ही नहीं, पूतना के शरीर को जब जलाया चंदन के समान सुगंध आया और भगवान ने पूतना को धात्री से भी उच्च पद प्रदान किया। धात्री से भी उच्च पद, जो गति अपनी माँ को भगवान ने दिया उससे भी उच्च पद पूतना को प्रदान किया। राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है? सुखदेव जी बोले, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो हर एक चीज संभव है। पूतना कैसी थी? पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघाम सयापि हरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना जो है, नाम है पूतना,
पूतान नयति इति पूतना, जो बच्चों को मारती हो वो पूतना है। और काम क्या करती है? बोले लोक बालगनी, सभी बच्चों को मारती है। स्वरूप कैसा है? तो कहा राक्षसी, राक्षसी है। आहार कैसा है? कहा रुधिरासना, बच्चों के रक्त को पान करती है। और भाव तो अच्छा होगा, बोले भाव भी अच्छा नहीं था। जिघाम सयापि हरये, हरि को मारने का भाव था, फिर भी प्रभु ने उसको उच्च पद दिया। केवल एक गुण पूतना में भगवान ने देखा। कौन सा गुण? स्तनम दत्वा पश्यद्गतिम, पूतना ने भगवान को दूध पिलाया। जिस प्रकार एक माँ बालक को दूध पिलाती है, उसी प्रकार पूतना ने भगवान को दूध पिलाया। बस यही एक गुण को देख करके अपनी माँ से भी उच्च पद पूतना को भगवान ने प्रदान किया।